शहर से कुछ दूर एक पुरानी और सुनसान पहाड़ी थी जिसे लोग कोह-ए-खूनी कहते थे। शुरू में ये नाम सिर्फ एक कहानी लगता था, बचपन की डरावनी बात जिसे सुनाकर माँ-बाप बच्चों को रात में घर वापस बुलाते थे। लेकिन वक्त के साथ लोगों ने नोटिस करना शुरू किया कि जो लोग वहां ट्रैकिंग के लिए जाते हैं वे या तो कभी लौटकर नहीं आते, और अगर लौटते हैं तो वैसे नहीं रहते जैसे पहले थे। उनकी आंखों में डर होता था, जुबान खामोश होती थी, याददाश्त चली जाती थी, या फिर उनका लहजा, उनका अंदाज, सब कुछ बदल चुका होता। फहद का फैसला। फहद एक नया यूट्यूब व्लॉगर था जो डरावनी और रहस्यमयी जगहों को एक्सप्लोर करता था। उसके चैनल का नाम था डार्क आई पाकिस्तान। जब उसने कोह-ए-खूनी के बारे में सुना तो उसकी जिज्ञासा चरम पर पहुंच गई। मैं वहां जाकर सच समझूंगा, लोग सिर्फ अफवाहें फैलाते हैं, उसने कैमरे के सामने कहा। उसके साथ 2 और लोग थे, अली जो ड्रोन कैमरा संभालता था और जैन जो माइक और लाइटिंग का काम करता था। तीनों ने सुबह 7 बजे जीप उठाई और कोह-ए-खूनी की ओर निकल गए। रास्ते का पहला इशारा। रास्ता पहले थोड़ा ठीक था, लेकिन जैसे जैसे वो लोग पहाड़ी के करीब पहुंचे, हवा का लहजा बदलने लगा। ठंडी सर्द हवा जो धूप के बावजूद सीने में चुभने लगी। एक पुराना साइन बोर्ड जमीन पर गिरा हुआ था, आगे खतरा है, रात होने से पहले वापस लौट जाए। फहद हंसते हुए बोला, ये तो परफेक्ट सिनेमैटिक शॉट है, रिकॉर्ड कर ना जैन। जैन ने कैमरा ऑन किया, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ डिस्टॉर्शन दिख रही थी, स्टैटिक। स्क्रीन हिल रही थी। भाई, ये क्या हो रहा है कैमरे को? लगता है सिग्नल वीक है। जंगल एरिया है ना? अली ने कहा। कोह-ए-खूनी का पहला दीदार। जैसे ही वो लोग कोह-ए-खूनी की सरहद में दाखिल हुए, सब कुछ अजीब सा लगने लगा। आसपास कोई आवाज नहीं थी, न पक्षी, न हवा, न जमीन की कोई धड़कन। वो लोग रुक गए। फहद ने ड्रोन उड़ाया, ड्रोन ने ऊपर से पहाड़ का नजारा दिखाया। लेकिन स्क्रीन पर एक फ्रेम आया, कोई सफेद सा शरीर बिल्कुल पहाड़ के बीचों बीच खड़ा था। लेकिन अगले ही सेकंड वो गायब हो गया। रिवाइंड करो, फहद चिल्लाया। अली ने वीडियो रिप्ले की, लेकिन उस फ्रेम में कुछ भी नहीं था। क्या तुम दोनों ने भी देखा था? जैन बोला, मैंने तो बस एक सफेद चमक देखी। कुछ अजीब था, एक अजीब सी चीख। रात होने में अब सिर्फ 1 घंटा बचा था। वो लोग डिसाइड कर रहे थे कि टेंट लगाया जाए या वापस लौटा जाए। तभी एक औरत की चीख सुनाई दी। जैन घबराकर बोला, ये तो जंगल में कोई मुसीबत में है। फहद बोला, या शायद ये वही चीज है जिसके लिए हम यहां आए हैं। अली ने कहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कुछ तो गड़बड़ है। वो लोग टॉर्च लेकर चीख की तरफ भागे। क्लिफ हैंगर एंडिंग। चीख उन्हें एक पुरानी चट्टान तक ले गई। वहां सिर्फ एक पुरानी औरत का जूता पड़ा था, सालों पुराना, लेकिन उस पर अभी अभी का ताजा खून लगा हुआ था। और तभी जैन गायब हो गया। रात अंधेरी थी, सिर्फ टॉर्च की हल्की हल्की रोशनी जमीन पर पड़ रही थी। जैन की चीख हवा में गूंजकर खामोशी में बदल गई थी। वहां से कुछ खून की बूंदें मिट्टी पर गिरी हुई थीं, जो एक पतली सी पगडंडी में जंगल के अंदर जा रही थी। झील का पानी इतना साफ था कि उसमें चांद दिख रहा था, लेकिन चांद नीला था, और उसमें किसी औरत का चेहरा नजर आ रहा था। फहद की आंखें खाली खाली हो चुकी थीं। वह उस झील को घूर रहा था, जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। ड्रोन की फुटेज में एक औरत नजर आई थी, सफेद कपड़ों में, लंबी चोटी के साथ, और उसके साथ जैन चल रहा था। वो औरत
उसे लेकर पहाड़ी के अंदर किसी अंधेरी सुरंग में जा रही थी। वो दोनों चुपचाप टेंट में जाकर लेट गए, लेकिन नींद किसी को नहीं आ रही थी। टेंट की जिप धीरे धीरे खुलने लगी। जैन टेंट के बाहर खड़ा था। उसका चेहरा सफेद था, आंखें काली और सुर्ख, और उसकी गर्दन टेढ़ी थी, जैसे किसी ने तोड़ दी हो। जैन ने धीरे से कहा, मैं वापस आ गया हूं। टेंट के बाहर खड़ा था जैन, लेकिन उसका चेहरा इंसानी नहीं रह गया था। आंखें लाल थीं, गर्दन टेढ़ी, जैसे मौत उसके साथ खड़ी हो। जिस्म जैन का था, लेकिन रूह किसकी थी? वो चुप था, लेकिन उसकी खामोशी में एक औरत की परछाई बोल रही थी। ड्रोन फुटेज में वो दिखाई दी, एक औरत सफेद कपड़ों में, जले हुए हाथों के साथ, जैन को अंधेरे में ले जा रही थी। झील का पानी इतना साफ था कि उसमें चांद भी दिख रहा था, लेकिन चांद में एक औरत का चेहरा था। आंखें मुझे घूर रही थीं। पुराने पत्थर पर लिखा था, यह जिस्म उसका है जो सूरज के बाद वापस न लौटा। डायरी का पहला पन्ना बोल रहा था, मेरा नाम जैन नहीं, मैं हाफिज अहमद था। 1901 में मैं भी वापस आया था। टेंट के बाहर जो था, वो असली जैन था। आंखें खुली थीं, चेहरा सफेद, होठों पर सिर्फ एक लफ्ज लिखा था, भाग जाओ। कोहे खूनी अब सिर्फ जैन को नहीं चाहती थी, अब उसकी नजर फहद और अली पर भी थी, और उसका इंतजार खत्म हो रहा था। फहद और अली दोनों के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उनके सामने जैन का असली शरीर पड़ा था, ठंडा, निर्जीव, और आंखों में वो आखिरी खौफ जमी हुई थी। और टेंट के अंदर जो शख्स उनके साथ था, वो जैन नहीं था। फहद ने तेजी से कैमरा उठाया। इस सब का रिकॉर्ड होना जरूरी है। अगर हम ना बचे, तो शायद ये सच दुनिया तक पहुंच जाए। अली ने गुस्से में कहा, बचना पहले जरूरी है, रिकॉर्ड बाद में। चुड़ैल का असली राज। वो डायरी जो उन्हें मिली थी, उसके अगले पन्ने पर लिखा था, कोहे खूनी पर एक औरत को लोगों ने जिंदा जला दिया था। उस पर इल्जाम था कि वो चुड़ैल है, लेकिन हकीकत ये थी कि वो एक पीरजादी थी। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने एक अंग्रेज सिपाही से मोहब्बत कर ली थी। लोगों ने उसे जिंदा जला दिया, लेकिन उसकी रूह इस पहाड़ में बस गई। अब वो हर उस शख्स के जिस्म में समा जाती है, जो कोह पर आखिरी सूरज डूबने के बाद भी ठहरता है। फहद ने डायरी बंद कर दी। अली ने कहा, इसका मतलब वो जैन के जिस्म में घुस चुकी है। मगर उसका मकसद क्या है? फहद ने धीरे से कहा, जिस्म नहीं, इंसान बनकर जीना। जिंदगी चाहिए उसे, और वो किसी के भी जिस्म में रहकर जी सकती है। वो अंदर आ गई है। टेंट के बाहर से पाँव घसीटने की आवाज आई। वो अंदर आया। वही शरीर, वही कपड़े, लेकिन आंखों में सिर्फ अंधेरा था। उसने हंसी में कहा, जैन तो मर चुका है, अब सिर्फ मैं हूं। तुम्हारा साथ चाहिए, या तुम भी जलना चाहते हो उसकी तरह? अली ने बिना कुछ सोचे टॉर्च उठाई और उसके चेहरे पर मारी। औरत की चीख से जमीन कांप उठी। आसपास के पेड़ हिलने लगे। आसमान में बिजली चमकी। फहद ने उसी वक्त कैमरे का फ्लैशलाइट ऑन किया। चुड़ैल ने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। रोशनी, मुझे रोशनी से नफरत है। आखिरी लम्हे। अली ने फायर स्टार्टर निकाला। ड्रोन के फ्यूल से हल्की सी आग लगाई। फहद, इसे रोक, मैं आग तैयार करता हूं। चुड़ैल चीखते हुए उनकी तरफ बढ़ी। अब उसका चेहरा जैन से निकलकर अपने असली रूप में तब्दील हो रहा था। जला हुआ, सफेद आंखों वाला और डरावना।
फहाद ने कैमरा उसके सामने रख दिया, जिसमें ताकतवर फ्लैशलाइट जल रही थी। चुड़ैल पीछे हटने लगी। अली ने जलता हुआ कपड़ा उस पर फेंका और उसकी चीख आसमान तक गूंज उठी। आग ने उसे घेर लिया। उसकी रूह हवा में बिखर गई। जैन का शरीर निर्जीव होकर जमीन पर गिर पड़ा। कोहे खूनी की खामोशी टूट गई। हवा चलने लगी। पंछी फिर से गाने लगे। निजात या शुरुआत? सुबह फहाद और अली कोह से उतर आए। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। आंखों में आंसू थे, लेकिन वो जिंदा थे। कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका था। फहाद ने कहा, लोग इसे कल्पना समझेंगे, लेकिन हम जानते हैं ये सच था। अली ने पूछा, अब क्या करें? फहाद ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, वीडियो पोस्ट करते हैं और कोहे खूनी पर चेतावनी लगा देते हैं। शायद किसी और की जिंदगी बच जाए, लेकिन कोह कभी सूखता नहीं। वो रूह अब भी हवा में कहीं मंडरा रही है, किसी नए मेहमान का इंतजार करते हुए।